जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है मौर्यकाल। पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इसका उत्तर है बिंदुसार। प्रश्न नंबर 2, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 3, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 4, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? इसका उत्तर है अशोक। प्रश्न नंबर 5, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 6, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? इसका उत्तर है तक्षशिला। प्रश्न नंबर 7, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 8, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर है विशाखदत्त। प्रश्न नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? इसका उत्तर है श्रवण बेलगोला। प्रश्न नंबर 10, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? इस प्रश्न का उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 12, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना में आया? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना में आया? इसका उत्तर है कलिंग युद्ध। प्रश्न नंबर 13, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इसका उत्तर है बिंदुसार। प्रश्न नंबर 14, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? इसका उत्तर है 305 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 15, देवानामप्रिय किस नाम से विख्यात है? देवानामप्रिय के नाम से विख्यात है। इसका उत्तर है अशोक। अशोक को देवानामप्रिय से नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? इसका उत्तर है विष्णुगुप्त। प्रश्न नंबर 17, मेगास्थनीज कौन था? 17 प्रश्न, मेगास्थनीज कौन था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत। प्रश्न नंबर 18, इंडिका किसने लिखी? प्रश्न नंबर 18, इंडिका किसने लिखी? इसका उत्तर है मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 19, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका उत्तर है बृहद्रथ। प्रश्न नंबर 20, मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज किसका दूत था? इसका उत्तर है सेल्यूकस का। प्रश्न नंबर 21, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? इसका उत्तर है उपगुप्त। प्रश्न नंबर 22, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? इसका उत्तर है शुंग वंश। प्रश्न नंबर 23, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इसका उत्तर है बिंदुसार। प्रश्न नंबर 24, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे?
इसका उत्तर है तक्षशिला। प्रश्न नंबर 25, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इसका उत्तर है अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 26, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है बिंदुसार। प्रश्न नंबर 27, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इसका उत्तर है 261 BC। प्रश्न नंबर 28, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? इसका उत्तर है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 29, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाते थे? इसका उत्तर है प्रियदर्शी। प्रश्न नंबर 30, मौर्य कार्य के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न से कौन सा था? इसका उत्तर है तक्षशिला। प्रश्न नंबर 31, बिंदुसार किसका पुत्र था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 32, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? उत्तर स्वनियंत्रण। प्रश्न नंबर 33, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? उत्तर है शाहबाज कड़ी। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक को व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर है मास्की। प्रश्न नंबर 36, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? इसका उत्तर है भाभू स्तंभ। प्रश्न नंबर 37, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? इसका उत्तर है प्राकृत। प्रश्न नंबर 38, मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? इसका उत्तर है जिला प्रशासक। प्रश्न नंबर 39, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकोट्स कहा गया था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 40, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? उत्तर है राजनीतिक नीतियाँ। प्रश्न नंबर 41, किसके शासक काल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? इसका उत्तर है बिंदुसार। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? इसका उत्तर है मौर्य। प्रश्न नंबर 43, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? इसका उत्तर है डायमेकस। प्रश्न नंबर 44, मौर्य काल में निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? इसका उत्तर है पर्ण। प्रश्न नंबर 45, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया? अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया? इसका उत्तर है 4। प्रश्न नंबर 46, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? इसका उत्तर है बिंदुसार। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर कुरान। प्रश्न नंबर 48, वह शासक कौन था
जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? उत्तर अशोक। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? उत्तर मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 50, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 51, नंद वंश के पश्चात मगध में किस राजवंश की शासन किया? इसका उत्तर है मौर्य। प्रश्न नंबर 52, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? इसका उत्तर है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 53, राजू कौन थे? इसका उत्तर है मौर्य शासन में अधिकारी। प्रश्न नंबर 54, अशोक के शासक में प्रतिवेदन क्या करते थे? इसका उत्तर है घटनाओं की सूचना देते थे। प्रश्न नंबर 55, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? इसका उत्तर है भाब्रू लेख। प्रश्न नंबर 56, अशोक के शिलालेखों में हमें क्या जानकारी मिलती है? इसका उत्तर उपरोक्त सभी। उनकी प्रशासनिक नीति, उनके साम्राज्य में विस्तार, उनके धार्मिक विचार।